रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। और लड़के जो होते हैं ना वो लड़कियों की सादगी से मुतासिर होता है, मेकअप की तह से नहीं। नरमी की लह जो होती है ना वो इन लड़कों के दिल चीर देती है। तो बस ठीक है मिज़नी, आज से तुम सादा हो, लाइट सी लिपस्टिक, बस इमाद ही होगा तुम्हारे दिल में। 3 साल की उम्र में मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। तब से ये मेरे पास है, इसकी परवरिश मैंने ही की है। सच कहूं तो मेरी भांजी सिर्फ मेरे लिए भांजी ही नहीं है, मेरी कुल कायनात है। रख ले मुझे पलकों तले मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू मैं एक जरा तू चुप रहे और मैं तेरी आप फिर मुझे नाज कह सकते हैं। up. अमीन, एक बात है यार, कभी कभी मुझे लगता है कि इमाद ऑफिस नहीं आता बल्कि सेल्फी सेशन के लिए आता है। तो फिर क्या करें, अब अपने घर का बच्चा है। आप एक काम करें कि उसको प्रिंट करवा के कंपनी के लोगों के साथ लगवा दें। क्या अच्छा, इमाद एंड सन्स। ये मजाक का वक्त नहीं है, ना ही मजाक की बात है। अच्छा हुआ क्या पता है? इमाद आज भी ऑफिस आया था। तो अच्छी बात है। अच्छा तो तब होता कि जब वो वहां टिकता, काम सीखता। वो तो हसन को ये कहकर चला गया है कि वो नौकरी नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि वो ऑफिस तो आता है लेकिन वहां उसका दिल नहीं लगता। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल कहीं और लगा हुआ है। हो सकता है भाई साहब कि जो आप समझ रहे हैं ऐसा ना हो, वो कहीं कोई दिल विल का मामला ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जवान बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। लड़की का चक्कर तो नहीं, उसके दिमाग में कुछ मसला है। देखिए, अब जैसे जैसे उस पर जिम्मेदारियां आएंगी वो काम करना भी सीख जाएगा। अभी आप उसको एंजॉय करने दें। अमीन, यही तो डर है मुझे, कल को कहीं लोग ये ना कहने लगे कि ज़ीरक फरीद का बेटा निकम्मा निकला। मैंने तो सब कुछ उसे दे दिया है लेकिन उसने खुद को कुछ भी नहीं बनाया। आपने सब कुछ दिया उसको, लेकिन मेरा ख्याल से अब थोड़ा सा खींचने का टाइम आ गया है। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी पुरानी खिड़की पे टंगा हुआ पर्दा, जो खिड़की को तो ढांपे लेकिन जैसे हटाओ तो रोशनी आ जाए।
क्या मिसाल दिया तुमने। पर्दा भी है, खिड़की भी है और रोशनी भी है। लगता है शादी शुरू कर दिया तुमने। अरे अभी शुरू तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात बन रहे हैं शादी शुरू कर दूंगा और इमाद पे शादी ही असर करेगी। वैसे भी काम वाली बात है तो उसे कान से गुजर जाती है। क्या बात है अमीन, आज तुम मिसालें बहुत दे रहे हो। देखिए अम्मा से प्यार से नहीं बल्कि थोड़ी चालाकी से डील करनी होगी। इमाद को वहां चोट लगाए जहां उसका शौक हो और वहां सहारा दें जहां उसकी कमी हो। यार ये तो बड़ी अच्छी बात की तुमने। वैसे ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है। आप जानते हैं कि मेरा तो कोई बेटा है नहीं और इमाद ही मेरे बेटे जैसा है, इसलिए। पता नहीं मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। इमाद, आपके लिए मैं जूस लाई हूँ, आंखें खोले। तुम कुछ नहीं, थोड़ा सा डर लगा। ये क्या बनी हुई हो तुम? जोकर लग रही हो पूरी। क्या मैं जोकर लग रही हूँ? मेरा मतलब है कि तुम्हें इस तरह का किसने तैयार किया है? ये जोकर किसने बनाया तुम्हें? प्लीज जाओ, जाके चेंज करके आओ, इंसान बनो। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही सिंपल रहना पसंद है। जो लोग जिंदगी में मजा ढूंढने के बजाय जिंदगी की असल सादगी को समझते हैं, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। ओके, फिलहाल तो मेरी नींद उड़ गई है तुम्हें देख के। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। प्लीज जाके चेंज कराओ। मात को पता नहीं कौन सी लड़कियां पसंद है। ना इसे मॉडर्न लड़कियां पसंद है, ना इसे सादी लड़कियां पसंद है। पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे। ये कौन है? उफ खुदाया, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया? जीरक चोर आ गया, घर के अंदर चोर घुस गया। चोर चोर चोर। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मामी, आपने मेरी जान निकाल दी है। सॉरी बेटा, मैं समझी चोर है। तो क्या मैं आपको चोर लग रही हूँ? और ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? आपने ही कहा था कि इमाद को सादा लड़कियां पसंद है, तभी मैं ऐसी सादी बन गई। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सादगी का कहा था और तुमने सादगी का पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया। उधर आपके बेटे को मैं जोकर लग रही हूँ और यहाँ आप मुझे चोर समझ रही हैं। जाओ तो कहाँ जाऊं मैं? सॉरी बेटा, मेरी गलती है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी इमाद से करवा के ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे इस घर की ईंट से ईंट क्यों नहीं बजानी पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी इमाद से करवा के ही छोड़ूंगी मेरी गुड़िया। थैंक यू नानी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अच्छा सुनो, ये अपना हुलिया ठीक करो और जो है ना बस खुश रहा करो, सही है? वो कहते ना कि अगर
आपका साथ हसीन हो तो बुरा म्यूजिक भी अच्छा लगने लगता है। दिल और दिमाग से तो हम आज भी टीनेजर ही हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? I mean, या तो आप बहुत ज्यादा जिम करती हैं या आप रियली कोई डाइट कॉन्शियस है। सच पूछे तो आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये अमीन साहब तो मेरी यादों में घुसने लग गए हैं। इसका क्या मतलब है? आई थिंक हम लोगों की कहानी आगे बढ़ रही है। तो इश्क है ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है, इश्क है। इमाद, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अटैक कर रहा हूँ, मिशन आधा ही हुआ है, पूरा होने में अभी टाइम है। मामा इमाद, मैं इस गेम की नहीं, मैं उस बच्ची की बात कर रही हूँ जो दिन रात तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। प्लीज मामा, वो बच्ची नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वो अच्छी खासी पक्की खातून है और उसकी सादगी की जो आप इतनी बड़ी फैन है ना, इतनी सादा वो है ही नहीं। उसे तो सादगी का मतलब भी नहीं मालूम। मामा सादगी तो सादगी तो सादगी तो इमाद, ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ मिज़नी बनेगी। इमाद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा फोन दे प्लीज। एक तो आपने मुझे गेम में हरवा दिया और अब मेरी जिंदगी का फैसला भी आप ही करेंगी। इस लड़के को तो सिर्फ मिज़नी ही संभाल सकती है, मगर असल काम तो अभी बाकी है। नहीं, मैंने कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। खाला अब जाने भी देना, देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं ना, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया ना। बिला वजह छुट्टी करवा रही हैं। क्यों चाहती हैं कि मेरा नुकसान हो पढ़ाई का? अरे बिला वजह कब बोल रही हूँ छुट्टी करने का? अच्छा, तो फिर क्या वजह हो सकती है? वजह बहुत ही मासूम सी है। अब आप पहेलियां बुझाएंगी ना, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको रुको, भाई मुझे बाजार जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो चलो ना मेरे साथ। कोई कारून का खजाना हाथ लगाए क्या? सुनो, जब इंसान का दिल कह रहा हो ना तो कर लेनी चाहिए शॉपिंग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बचपन से जानती हूँ और आपने तो मुझे पाला है। मुझे याद है जब हम फ्रूट्स लेने जाते थे, वेजिटेबल्स लेने जाते थे, तो आप क्या बार्गेनिंग करती थी। 10 रुपए भी नहीं छोड़ती थी। और वो जो फकीर को आपने एक दफा 10 रुपए दिए थे, तो आपने दोबारा उसको पैसे नहीं दिए, ये सोच के कि उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। अच्छा बस बस, वैसे भी बड़े कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। तुमने साथ चलना है कि नहीं चलना? खाला बस अब नखरे मत दिखाओ भाई, एक छुट्टी है कर लो और चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन ना मैं मार्केट में ज्यादा नहीं घूमूंगी, मुझे कोफ्त होती है।
हाँ बाबा, पता है मुझे, नहीं रुकेंगे ज्यादा देर, जस्ट गो गेट रेडी। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। डन डन। यार इमाद, वैसे तेरे भाई की भी कहानी ना सेट के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या? स्पीड के साथ? सितारा नाम है उसका, प्यार से सेट कहते हैं उसको। ओह सेड, अच्छा अच्छा। अब देखो भाई क्या अंजाम होता है। अंजाम? बेटा तेरे साथ हमेशा प्रैंक ही होता है, अंजाम कहां से आ गया? यार एक तो तेरी जो ये करक जबान है ना, ये मेरी इस बंजर जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देती है। मेरा भाई, तेरे तजर्बे ही ऐसे हैं। गिनती करवाऊं? कितनी लड़कियों ने आज तक तुझे रिजेक्ट किया? वो बस कर जाए यार, क्या मेरी हिस्ट्री लेकर बैठ गया तू? और खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी सेट को बताया। अच्छा भाई, सबसे दूर रहूंगा। तेरी मोहब्बत तू ही संभाल। वैसे है तो मेरी सेट बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी। सिर्फ तेरे लिए ये है? क्या बोला? कुछ नहीं। वैसे तेरे घर का सीन क्या चल रहा है? वो तेरी कजन मिजनी, ओ मेरा मतलब मंगेतर मिजनी। जबान संभाल के बात कर, मंगेतर नहीं है वो, मेरी कजन है। दुनिया की वाहिद लड़की है जो मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन समझ में नहीं आता कि तेरे घर वाले उससे तेरी शादी कैसे करवा सकते हैं भाई। पता नहीं यार, मामा बाबा को उसने क्या घोल के पिलाया। अरे उससे बच के जाएगा कहाँ तू? वैसे अगर भाई का मशवरा मानना तो कोई अच्छी सी लड़की देख ले और जितनी जल्दी हो शादी कर ले। अजीबोगरीब फैशन करती रहती है, समझ ही नहीं आती मुझे तो। अच्छा बातें करता रहेगा, चलेगा भी, चल। बैठ जा। सेड। ऑफिस नहीं थकाता मुझे, तुम्हारा बेटा थकाता है। उसके ऑफिस में होते हुए मेरा कोई दिन अच्छा गुजर जाए तो एक मौजिजा होगा। उफ़ो, अब क्या कर दिया उस बेचारे ने। जानती हो, आज मुझे एक बात पता चली है। यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़? सीधे सीधे बताइए, आखिर क्या बात है? हाँ आरफा, मुझे शक है कि इमाद के बिगड़ने में अमीन का हाथ है। और ये वो बात है जिसके लिए मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन क्या? अमीन भाई? इमाद के चाचू? वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो कैसे उसे बिगाड़ सकते हैं? मैं सीरियस हूँ आरफा। मेरा मतलब है, अमीन भाई तो इमाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसे कैसे बिगाड़ सकते हैं? और आपके दिमाग में ये बात किसने डाली है? मुझे भी ये बात मानने वाली तो नहीं लगती, इसीलिए मैंने उसको चुप करवा दिया था। आखिर वो है कौन? कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे आप? अमीन वाली बात को तो मैंने बिल्कुल रद्द कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इमाद की पॉकेट मनी मैंने बंद कर दी है, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, अब हर रास्ता बंद है। जब ये रास्ता बंद होगा तो काम का रास्ता खुलेगा, फिर ऑफिस भी आएगा, काम भी सीखेगा और अपने पैसे भी कमा लेगा। आपको लगता नहीं कि आपने उसके साथ बहुत सख्ती कर दी है? आरफा, कभी कभी अपने बच्चों के साथ सख्ती करनी ही पड़ती है, वरना बच्चा सीधी राह छोड़कर
इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की राह पकड़ लेता है। मेरे लिए भी इमाद से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन बिगाड़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत जिम्मेदारी बन जाती है। अब शादी, बिजनेस, घर सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। ज़ीरक फरीद का हर काम वक्त पर होता है, ये भी वक्त पर होगा और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर फिलोसोफर, तो क्या कर रहे हैं अब? ये कहां से आ गई जी? तुम फिर से आ गई हो? हम खुद कहाँ आते हैं, कमबख्त ये दिल ही आपकी तरफ बार बार खींच लाता है हमें। मिज़नी, मैंने सुना है कि तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो, प्लीज पिलाना। मैंने सुना है कि मामू ने आपका जेब खर्च बंद कर दिया है। अरे कम बखत, इसे भी पता चल गया। हाँ, वो मुझे कुछ बनाना चाहते थे जो मैं नहीं बन सकता, इसलिए उन्हें मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। ये तो बहुत गलत बात है, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज तुम मेरी सिफारिश मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाबा के सामने मेरी सिफारिश करो। ये सिफारिश नहीं बल्कि दोस्ती है। दोस्त सिर्फ खुशी के वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ होते हैं। हाँ मिज़नी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो फिर इस खुशी में शॉपिंग और डिनर तो बनता है। शॉपिंग? मिज़नी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ शॉपिंग पे? डोंट वरी, आज की स्पॉन्सर मैं हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे शॉपिंग बैग्स पकड़ने होंगे। ओह, इन केस यू डोंट नो, मैं खुददार लड़का हूँ, तो मैं शॉपिंग बैग्स नहीं उठाऊंगा। फ्री का खाना भी होगा और फ्री की शॉपिंग भी, सोच लो। वेरी नाइस। ऐसी दोस्ती को तो सलाम है। दिल में थोड़ी तो ठंडक पड़ी है। कैसे जलील करके निकाला था ना मुझे। मीज़नी नाम है मेरा, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या बात है तुम्हारी अमीन, क्या बात है। बंदा हो तो ऐसा, इस उम्र में भी क्या चीज लग रही। अगर कोई देख ले तो फौरन दिल दे बैठे।
आईने आईने ये बता, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं या ये मेरी ख्वाहिश? मुझे जिम जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या कहा उसने? बैग उठाने का? यार कमाल की लड़की है वैसे वो। ज्यादा दांत मत निकाल, समझ आई? जवाब दे के आ रहा हूं उसको कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं, खुददार आदमी हूं मैं। यार ये काम तूने बहुत अच्छा किया है, जवाब तो मुंह तोड़ दिया उसको। लेकिन यार इमाद, मजाक से हट के एक बात कहूं मैं, ये जो रिश्ते हैं ना आजकल के, ये बिल्कुल टिकटॉक जैसे। 30 सेकंड में मोहब्बत और 6 सेकंड में ब्लॉक। अबे वो मोहब्बतों के शायर, चुप कर जा। मेरी बात सुन, पिछला हफ्ता भूल गया तू? बीच सड़क मुझे छोड़कर आ गया था तू, जैसे मैं उबर पूल का एक्स्ट्रा पैसेंजर हूं। अरे यार इमाद, वो क्या करूं यार, वो तेरी भाभी आ गई थी ना, तो उसके डर से दिमाग के सिग्नल ही चले गए थे। सिग्नल चले जाते, इसीलिए मुझे बीच रास्ते छोड़ गया था। वहां से जाता हुआ अल्लाह की कसम दिल कर रहा था ईंट उठा के मारूं तुझे। अच्छा ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शरीके जुर्म, गलती हो गई, माफ कर देना यार। माफी नहीं मिलेगी तुझे, हरगिज माफी नहीं मिलेगी जब तक तू अपनी वफादारी की रसीद नहीं दिखाता। रसीद? अरे मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू का घर तो मेरे लिए जन्नत बन गया है। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम एक बात तो बताओ, ये इमाद करता क्या है? कोई नौकरी वोकरी भी करता है या नहीं? मम्मा नौकरी करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मिजाज में ही नहीं है। एक बात बताऊं आपको, मामू ने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी उसकी यही काम है, हर वक्त आवारागर्दियां करना, घूमना फिरना, गाने सुनना और बाकी टाइम फलसफे झाड़ना। यही काम है बस उसका। हाय अल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो तुम वहां क्या कर रही हो बेटे? आ जाओ यहाँ पर। अरे मम्मा कैसे आ जाऊं, यहाँ तो मेरा राज चल रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हाँ मेरी बात तो सुन। बानो, अब ये आपकी बेटी नहीं जो आपके कहने से वापस आ जाए, अब ये हमारी बहू रानी भी है। वाह बानो बेगम, अरे लगता है अपनी ट्रेन सही ट्रैक पे आ गई, मंजिल दूर नहीं है। हेलो, अरे आप तो चुप करें। हेलो हेलो, लो कट गई लाइन। अरे सॉरी सॉरी यार, दोबारा मिला लो, कोई मसला नहीं, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, शाबाश। कैसे मिला लूं कॉल? आरफा भाभी उसके पास थी। लगता है बात बन जाएगी। हाँ जी, अगर आप बीच में ऐसी बोंगियां नहीं मारेंगे ना तब। अरे भानु, एक तो बात पे रूठ जाती है। अरे क्या मौका खुशी का है, खुश हो, रूठेगी बस। मना के लाऊं इसको मैं जाके यार। मामी आपने तो मेरी सारी फिल्मी एंट्री बर्बाद कर दी। अब मम्मा मुझे सच में वापस बुला लेंगी। मिजनी, अब वो जमाना गया जब लड़कियां माँ के कहने से वापस चली जाया करती थी। अब तो सास के इशारों पर डिनर तक रेडी कर लेती हैं। मामी आप भी ना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा कुछ मंगवाया, आओ दिखाते हो। आ जाओ, शाबाश आओ। क्या वफादारी की पक्की रसीद? बेटा तुझे रसीद दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तेरा क्या पता तू दोबारा मुझे बीच रास्ते में छोड़ जाए। जाना इमाद, चलना।
अरे यार ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, तू मेरा भाई है, तुझे क्यों छोड़ के जाऊंगा यार। अच्छा चल ये सब छोड़, एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिज्जा बर्गर क्या खाना है यार, आज अपनी जिंदगी को जीते हैं। कहां से खाते हैं, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, समझ आई? बाबा ने पॉकेट मनी बंद कर दिया, जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। ओ भाई तेरी जेब की पाताल से ज्यादा गहरी तेरी बातें हैं। तो तेरी जेब भी तो आज तक नहीं खुली, सिर्फ लड़कियों को देख के वॉलेट खुलता है तेरा। अब क्या करूं यार, मेरे अंदर का फवाद खान जाग जाता है जैसे ही किसी मायरा को गुजरते हुए देखता है। सिड को देख के मायरा खान नहीं याद आती है? हाँ दिखती है भाई, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ना आना, पिज्जा खाते हैं। कहां से खाते हैं भाई, क्यों मजाक कर रहा है, जेब खाली है। यार पिज्जा जेब से थोड़ी खाया जाता है, दिल से खाया जाता है, दिल से। दिल से मतलब? हाँ खैर मुझे सोचने दे, जरा प्लान करने दे। हाँ हाँ याद आ गया। दांत ना निकाल, क्या सोच रहा है बोल। मिजनी से ना बदला लेते हैं। नहीं कुछ नहीं करेगा तू, उसको जवाब दे चुका हूं मैं, चुप। लेकिन इस बार मैं उसे माली नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। चल इस बार ना अपनी भूख की इज्जत कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है? जब जेब खाली हो ना तो किसी भी महबूब का एटीएम खाली किया जा सकता है। वो कैसे? हाँ सवाल अच्छा है, कैसे? यही तो तुझे दिखाना है मेरे दोस्त, कि तेरा ये दोस्त तेरी दोस्ती की खातिर क्या कर सकता है। और यही मेरी तरफ से तेरे लिए वफादारी की पक्की रसीद होगी। देख लेते। नूरा मेरा पानी बना दिया है? अरे अमीन भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये तो आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। भाभी वो मैंने जिम शुरू कर दिया है। अचानक आपको जिम की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जिम के बहुत फायदे हैं, इंसान फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहता है। वो तो मैं देख रही हूँ। वैसे अमीन भाई जब से इमाद ने आपकी शादी की बात की है ना, तब से आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां देख रही हूँ। अभी आप कमाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे अमीन भाई बात तो सुनिए। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा आखिर है क्या। इमाद आए उसे बताती हूँ। अरे मैंने पागल को पागल कहा है। नहीं कैसर साहब, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे आप तो मेरी आंखों में जूतियों समेत घुस रहे हैं। आपने मुझे को पागल कहा है। अरे मेरे अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। अरे देखो, इमाद जैसा लड़का चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलने वाला। मिलेगा मिलेगा, अभी तो कहानी शुरू हुई। हाँ आगे आगे देखें होता है क्या। बस सोचो जरा, इमाद जैसा लड़का, इतना बड़ा आलीशान मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, जायदादें, और इमाद सिर्फ अकलौता बेटा उनका, और हमारी बेटी मलका बन के राज करेगी, राज, और हम अमीर हो जाएंगे। और इमाद, जिस बेचारे की पॉकेट मनी तक बंद कर दी गई है,
मेरी प्यारी बेगम, मेरी भोली सी बेगम, इमाद लड़का है और लड़कों से इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जैसे मुझसे भी होती थी, हैं? और वो बाप है उसका, सब ठीक हो जाएगा। और जनाब ये तो आपका स्टाइल है ना, खराबी का दिफा भी ऐसे करते हैं जैसे वजीर सफाई हो। देखना तुम एक दिन हमारी बेटी हर चीज की मालकिन हो जाएगी, सब उसका हो जाएगा और हम बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। वाह रे नसीब वाह। खैर, ख्वाबों के शेख चिल्ली साहब, आपके लिए ये रुक्का आया है, गौर फरमाइए। अब आप इस उम्र में हमें रुक्का देंगी। मेरे अब्बा। हाँ, आंखें खोलें आंखें, जरा हकीकत में जी लें। ये बिल है, बिल बिजली का। अबे इतना बड़ा बिल, अबे हमारे घर का है या पूरे मोहल्ले का? अरे मेरे तो नसीब का सूरज ही गुरूब हो गया, लगता किसी ने मेरा व्हाट्सएप ही बंद कर दिया। कैसर साहब, लगता है इस बार ऑस्कर आप ही जीतेंगे। कम बखत औरत, अबे आखिरी तारीख क्या है इसकी? अबे तो करीब रखी, चलो जमा कराना। अब तो यहाँ क्यों खड़ा है, जा क्यों नहीं रहा है? हमें किसी से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, समझ आइए। मामा से पैसे मांगे थे, इनकार कर दिया उन्होंने। मुझसे कहती हैं मिजनी से शादी कर लो, ऐसे जैसे कि हर मसले का हल मिजनी से शादी है। अरे तो गलती क्या है, बता ना। जिस तरह के तेरे हालात चल रहे हैं, मिसनी जैसी लड़की किस्मत ही लेके आएगी। चुप चुप शट अप, इस तरह की बात नहीं निकालते। तेरे अब्बू के पास जाऊंगा बात करने के लिए, वो निकम्मा, निकट्टू, नाकाम, ये सब कह देंगे मुझे। आप सारे बहाने याद आ गए। उस वक्त क्या हुआ था जब दोस्ती की मिसाल की रसीद दूंगा। बस क्यों क्यों? देख मेरी यारी का कि कैसे सबूत देता हूं मैं तुझे। कैसे? प्लान मेरा होगा, पैसे मिसनी के मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। अरे आ रहा हूँ ना पैसे। अबे पिटेगा तू, पिटेगा पिटेगा। पागल है पूरा, लेकिन है अपना सबसे अच्छा यार। थोड़ा सा पिट भी गया तो क्या हुआ? सेकंड टेस्ट डाई। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। मम्मा, मैंने आपको कितनी बार बोला, आप इतनी बार मुझे फोन ना किया करें। मैं आराम से आपसे एक दफा बात करूंगी। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगी सब बातें। अच्छा अभी तो आप फोन रखें। रूमी, क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों हो तुम? एक्चुअली हाँ हाँ बोलो। मेरा दोस्त इमाद बहुत अच्छा आदमी था यार। था?
मेरा मतलब अच्छा इंसान है, बस उसकी अच्छाई देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू दिख तो नहीं रहे कहीं। अंदर गिर रहे। क्या मतलब है? पूरी बात बताओ मुझे। तुम इमाद के बारे में कुछ कह रहे थे। इमाद का दिल ना इतना नरम है जैसे बर्फ, बर्फ? और जिंदगी की धूप ना उसको पिघला रही है। अच्छा, वैसे ये डायलॉग्स तुम्हें किसने सिखाए? सिखाए नहीं है, दिल से निकल रहे। अच्छा, फिर आगे? आगे ये कि वो ना छुप छुप के कितने लोगों की मदद करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। हाय, क्यों? क्या हुआ? असल में जिस गरीब खानदान की वो मदद क्या करता था ना, आज मदद करने के लिए पैसे नहीं उसके पास। यहां तक कि अंकल ने भी मना कर दिया है ना मैं कुछ कर सकता हूं। दिल करता है कहीं बहुत दूर चला जाऊं। दूर? कितनी दूर? बहुत काफी दूर है, ऐसे नहीं देख पाओगी। वापस आ जाओ। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है कि इमाद इतने दिनों से खामोश क्यों था। हाँ, क्योंकि इमाद तुमसे मोहब्बत करता है ना, इसलिए। हाय अल्लाह, रूमी कैसी बातें करते हो तुम? हाँ, मुझे पता है तुम किस मिशन पर आएगी इस घर में। क्या मतलब? मिशन? मेरा मतलब इमाद की मोहब्बत में तुम यहाँ भटकती फिर रही हो। कितना प्यार करती हो उससे, और ये बात वो भी मानता है। क्या सच में? मगर प्लीज ये बात उसे मत बताना, वो पहले ही बहुत दुखी है। नहीं नहीं रूमी, मैं इमाद को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो गरीब खानदान? वो बहुत मोहताज है, और इमाद का दिल भी टूटा हुआ है। बस करो रूमी, तुम परेशान मत हो। इमाद का दुख भी तो मेरा दुख है ना। बेशक बेशक। तुम यही रहो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं और मेरा प्यारा दोस्त इमाद हाथों की लकीरों की तरह हर हालात के आदी हैं। खामोश रहो तुम, मैं अभी आती हूँ। इमाद मेरे चीते, केश का इंतजाम हो गया है। पिज्जा और नशा दोनों का जुगाड़ हो गया। भाई शुक्र किया तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। मुझे भी बड़ी प्यारी लग रही है वैसे मिस नाजी। बस कोई टिकटॉक और इंस्टाग्राम फिल्टर रह गया हो, वरना तो अब हसीन तरीन लग रही हैं। हैं? थैंक यू। तुम्हें पता है मैं ना ऐसे ही अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी तस्वीरें बना के टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। वहां पे जो थोड़ी बहुत मेरी लेडीज फैन बनी है ना, वो मुझे कह रही है मैं मोटी हो गई हूँ। मिस नाजी, क्या हो गया है आपको? आप कहाँ से मोटी लग रही हैं? और तो लग रहा है कि आपके जो फैंस हैं ना, जेलस हो रहे हैं आपसे। नहीं यार, मुझे लगता है मैं वाकई थोड़ी वेट गेन कर लिया है मैंने। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल ये लो रूमी, ये 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? तुम वाकई तारीफ के लायक हो। ये बात में तुम्हारी बहुत इज्जत करता है।
और हमारा काम भी हो जाएगा, पिज्जा वगैरह भी आ जाएगा। पिज्जा? असल में वो जिस गरीब खानदान की मदद करनी उनके बच्चे हैं ना, पिज्जा बड़े शौक से खाते हैं। अब ना हमें जाना चाहिए, वो गरीब घर इंतजार कर रहा होगा ना। ठीक है, तुम जाओ, मुझे तो बस इमाद की मदद करनी थी। हाँ मैं चलता हूँ। रुको रूमी, अब क्या हुआ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन इमाद को लगेगा। क्यों? इमाद को क्यों बुरा लगेगा? मैंने तो मदद की है उसकी। अरे यही तो उसे बुरा लगेगा कि हम गरीबों की मदद के लिए जा रहे हैं और तुम्हें उस पर एतबार नहीं है। चलो ठीक है, फिर चले जाओ तुम। हाँ इमाद भी ना अलग ही दुनिया का हिस्सा है। मिस नाजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए आनी और तुम दोनों एक ही जैसी हो। क्यों, क्या हुआ है? लेकिन मिस नाजी, आनिया मुझे 2 दिन से कुछ नहीं बता रही है और आज मैडम ने छुट्टी भी कर ली है। वाओ! छुट्टी का तो मैंने उसे कहा था, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था मार्केट। शॉपिंग पे जाना था? तो फिर क्या खरीदा आपने, दिखाएं? अरे यार, अभी गए कहाँ? भाई अब तो सेट आ गई है ना, चले? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सेठ, मुझे कहीं नहीं जाना। देखे देखे मिस नाजी कैसे मना कर रही है ये। आनिया, तुम लोग शॉपिंग पे चले जाओ। भाई मैंने तो जिम जाना है आज, मेरा प्लान चेंज हो गया। जिम? लेकिन अभी तो बात शॉपिंग की नहीं हो रही थी। आई नो भाई, मैंने शीशे में आज अपने आप को देखा तो मेरा तो प्लान ही बदल गया। अब मैंने आज से जिम जाना है, आप लोग जाएं शॉपिंग पे। नहीं 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 खाला, इतना ज्यादा ना इस उम्र में आईना नहीं देखा करें। आईना बहुत नाजुक सी चीज होती है, डर के टूट गया तो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तो फिर आप जाए ना, जल्दी से तैयार हो अभी। वाह भाई वाह भाई, तुम्हारी मिस नाजी की रफ्तार तो बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज। बस यही तो बात है मिस नाजी की। और बताओ, कहीं से जल्दी से पैसों का बंदोबस्त हो जाए। या अल्लाह, मेरा दोस्त नाकाम ना लौटे, मेरे दोस्त को कामयाबी दिलवा दे। ये कहां से आए? या अल्लाह, मिज़नी को लंबी जिंदगी दे। या अल्लाह, मिज़नी के बाद बहुत पैसे आ जाए। या अल्लाह, मिज़नी कभी किसी की मोहताज ना हो। या अल्लाह, मिज़नी सदा खुश रहे। या अल्लाह, नहीं, ये वाली दुआ तो अगली इमदाद को होगी। तू मेरा सब चुच्चा दोस्त है, पैसे आए कहां से? ये तो मैं क्या दिमाग पाया तू। क्या ये दिमाग ये नासा के पास होता तो इजी रोड की नई दुकान खोल लेते हो। ये कैसे आए, कहां से? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे इस चक्कर में ना पड़ भाई, ये पैसे आ गए, ये बड़ी बात है। इससे पहले कि वो पैसे देने वाली आ जाए, मालिक मुझे भूख लग रही है, पैसे भी हाथ में है, पैसा भी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि निकलते हैं, चल चल चल।